तेषां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्य जीवना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री अर्थकंड श्रावकाचार्यणाम देयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता राशि सर्वभगदेवा तथा तत्र ग्रंथ कर्ता श्री प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्यम श्री आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय देवादि देखा मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, आचार्य भगवान ग्रंथ करता समंत भद्र स्वामी महाराज की जय, वात्सल रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय, 3 कम 9 करोड़ मिराजों की जय। लो आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य। धर्म प्रेमी बंधु कि अभी तक अपना यहाँ पर सम्यक दर्शन का विवेचन चल रहा था और उस सम्यक दर्शन के विवेचन के अंतर्गत 6 द्रव्य और 7 तत्वों का विवेचन करते हुए सबसे पहले सम्यक की महिमा बताई गई कि वह सम्यक दर्शन 8 अंगों से सहित 3 मूर्ता 6 अनायतन 8 मद और संकादि 8 दोषों से रहित होता है और जिसके अंदर वह सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है तो उसका महत्व बता दिया कि ऐसा वह प्राणी का कि अनेक प्रकार की वह नरक त्रियंज आदि गतियों में और दुष्कुल विकराल पायल आदि में उत्पन्न नहीं हुआ करता है। अब का उसकी श्रद्धा जिसकी मजबूत हो चुकी है, श्रद्धा मजबूत हुआ है, अब वह उस वस्तु तत्व को ज्ञान के द्वारा जानने लगा। तो वह वस्तु स्वरूप को कैसा जानता है, इस बात को यहाँ सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान का अधिकार है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पहले कहा था ग्रंथ का नाम क्या है, रत्न करण। अब उस सम्यक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है, उस ज्ञान मार्ग में न हो का बताया अन्यून मनतिरिक्तम याथा तत्वम बिना च विपरीता निस्संदेहम वेद यदाहुस तज ज्ञान मार्ग मिला। का सबसे पहले कहा कि वह पदार्थों के लिए कैसा जानता है, कौन से पदार्थ को, तो यहाँ मुख्य रूप से जीव पदार्थ को, स्वतत्व को लेंगे, क्योंकि ज्ञान स्व और पर दोनों को जानता है। पर पदार्थ के जानने के लिए ज्ञानावरण कर्म के विशिष्ट 6 उपशम की आवश्यकता होती है, तब कहीं जाकर के हम पर पदार्थ को जान जाएंगे। और स्व निज पदार्थ को जानने के लिए कहा है कि ज्ञानावरण कर्म का 6 उपशम कम भी है, लेकिन मूलतः बात कही कि प्राणी संगी पंचेंद्रिय हो, साकार उपयोगी हो, और कहा वह 6 उपशम आदि लब्धियों से सहित। तो ये लक्षण मुख्य बता दिए वहां पर। तो इन कारणों से ज्ञान में समीचीनता आ जाती है। अब वह समीचीनता के लिए का ज्ञान को जानना किस रूप से है, पदार्थ को किस रूप से जानना है, तो का वह ज्ञान पदार्थ को ज्यों का त्यों जानता है। सबसे पहले क्या कहा, अन्यून मनतिरिक्तम, न्यूनता और अधिकता से रहे। तो का वह न्यूनता और अधिकता से रहे, और कहा कि विपरीतता से रहे, और निस्संदेह वेद
तो कहा कोई प्रकार का वहां संदेह नहीं होता है। एक बार जान लेने के बाद फिर संदेह नहीं रह जाता, शंका नहीं रह जाती है कि मुझे इसमें कोई शंका हो, मैं किसी दूसरे से पूछूं कि ऐसा ही है कि अन्यथा तो नहीं। तो सम्यक ज्ञान में का पदार्थ के लिए न्यूनता और अधिकता और विपरीतता, तो का जिन आगम में जैसा आत्मा का स्वरूप है वह उसको वैसा ही जानता है। अब यहाँ ज्ञान की ये परिभाषा रखने से का जो विभिन्न मतावलंबी है, जो वस्तु स्वरूप का अन्यथा कथन करते हैं, कोई क्षणिक बात का कथन कहते हैं, तो कोई नित्यत्व का कथन करते हैं, तो कोई एकांत का कथन करते हैं, तो कोई अनेकांत का कथन करते हैं, और कोई उसको सर्वव्यापी के रूप में कथन करते हैं, कोई शून्यवाद के रूप में कथन करते हैं। तो इन सारे कथनों को बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए का ये बात यहाँ रखी गई है कि न्यूनता और अधिकता से रहे, और कहा कि जैसा है वैसा ही जानता है। तो सबसे पहले ज्ञान की परिभाषा यहाँ बताई गई कि वास्तविकता में जो ज्ञान है वह ज्ञान ये द्रव्य स्रोत रूप जो ज्ञान होता है, इस ज्ञान को हम उपचार से ज्ञान कहते हैं। इसको द्रव्य स्वरूप जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, ये सारे ग्रंथों का ज्ञान उपचार से कहा। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि मैं वस्तु का स्वरूप बता रहा, आप अपने अनुभव से स्वयं भी उसको जानना। किससे हो सकता है मैं बतलाते समय कहीं चूक जाऊं। और फिर यहाँ पर प्रभाचंद आचार्य महाराज जहाँ टीका प्रारंभ कर रहे हैं, तो उन्होंने टीका प्रारंभ करते हुए कह दिया है कि वह ज्ञान कैसा है। तो ज्ञान की परिभाषा करते हुए कहा है कि ज्ञानम भाव सुखम रूपम तेके वे कौन है, तो कहा आगे बनाया है वैसा ही अनुभव करना, और कहा वह ज्ञान भाव सुख रूपम, तो कहा भाव सुख रूप करना है। तो भाव सुख तो है, ये तो दूसरे के भाव है। किनके भाव हैं? ये उन तीर्थंकर भगवान के भाव। इन भावों से अपने भावों तक पहुंचना है। अब न्यूनता से कैसे? कोई कहता है कि आत्मा शून्य है तो न्यून हो गई, किसी ने कहा सर्वव्यापी है तो विपरीतता हो गई। तो यहाँ अन्य सारे मतों का खंडन करते। किसी ने कहा कि वह तो हमेशा ही शुद्ध रहता है, तो उसका भी कहा कि ये भी विपरीतता हो जाएगा, काके निवाही क्रिया से नहीं मिलेगी। और किसी ने कहा कि वह तो क्षणिक है, क्षण भर में नष्ट हो जाती है, दूसरे क्षण नई आत्मा उत्पन्न होती है, तो भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ये षड दर्शन में जिन्होंने विभिन्न प्रकार की मान्यताएं बता रखी हैं, तो उन्होंने कहा ये जैन दर्शन के अनुसार नहीं। तो जैन दर्शन ने क्या कहा? जैन दर्शन ने, हमारे तीर्थंकर भगवान ने कहा कि विपरीतता, अधिकता और न्यूनता से रहित जानना उसको कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, शरीर प्रमाण होती है, तो वह असंख्यात प्रदेशी है, शरीर प्रमाण है। अब इसको कैसे जानना है? और कहा कि अरूपी है, दिखाई नहीं देती है। तो ना दिखने वाली वस्तु को क्या करें? मन से जाने तो ये मन की कपोल कल्पना हो जाएगी। का मन से ना जाने, का उसको अनुभव से जाने। इसलिए अनुभव ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहा हुआ।
और अनुमान ज्ञान को भी प्रमाण कहा हुआ। इसको अनुमान को, जैसे अपन कोई चीज का अनुमान लगाते ना, लेकिन वह अनुमान सही हो तो प्रमाण है, और अगर अनुमान सही नहीं है तो अप्रमाण। जैसे गर्मी चल रही, अचानक कहीं से ठंडी हवा आना प्रारंभ हो जाए तो हम क्या अनुमान लगाते हैं? कहीं पानी गिरा है। तो ये अनुमान सही है कि अचानक से अगर गर्म मौसम में ठंडी हवा आई तो पानी कहीं गिरा है, तभी तो ठंडी हवा आई। बिन पानी की ठंडी हो नहीं सकती है ना? या फिर ऋतु परिवर्तन पर ठंडी आती है तो अभी ऋतु परिवर्तन हुआ नहीं, तो ऐसे इसको अनुमान कहा जाता है। तो हमने अनुमान लगाया कि आत्म तत्व ऐसा होना चाहिए। तो ये जब तक हम उनकी वाणी को पढ़ रहे हैं तब तक ये अनुमान है कि ऐसा कहा है, बात हमने अनुमान से मान। अब इस अनुमान का हमें प्रैक्टिकल करना है कि ज्ञान के बारे में कहा जा रहा है कि भाव श्रुतम रूपम, तो फिर इस द्रव्य स्रोत में जैसा लिखा है वैसा हमें उसको अनुभव करना। कैसा अनुभव करना? मूलता से रहे, अधिकता से रहे, विपरीतता से रहे, है ना? तो अब यहाँ हमें किसी प्रकार का कोई संदेह ना हो, विपर्य ना हो, अनध्यास ना हो। संदेह में ऐसा कि हमने ऐसा अनुभव किया है ये सही है कि गलत है, इसको क्या कहते हैं? संदेह। ऐसा है कि ऐसा है, कुछ संदेह होता है तो हम दूसरे से पूछे। और विपर्य मतलब उल्टा ही जान लिया, और अनध्यासाय मतलब अनेक प्रकार का ज्ञान हो गया। हाँ ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा है ना? आत्मा किसी ने कहा सर्वव्यापी, कोई ने कहा सर्वव्यापी भी है, ठीक है। आत्मा का देह प्रमाण होती है, का ये भी ठीक है ना? तो का आत्मा शून्य तन गए भी ठीक है। तो विपर्य मतलब अनेक कोटि का ज्ञान हो गया। तो वहां कहा कि एक ही कोटि का ज्ञान प्राप्त करना है कि नहीं, ये तो वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, इससे अन्यथा नहीं आ जाए तो फिर वह अरूपी नहीं रह जाएगा, वचन रूपी होते। तो उसके विषय का कथन करना अलग बात है और उसका अनुभव करना अलग अलग। तो यहाँ पर हम उसके विषय में कथन कर रहे हैं कि आत्म स्वरूप ऐसा है। अब इन द्रव्य स्रोत के द्वारा जान लेने के बाद हम उस आत्म स्वरूप को प्रैक्टिकल करते हैं। ये थ्योरी है, इस थ्योरी को पढ़ लिया, और हमारी थ्योरी जब सही होगी जब प्रैक्टिकल वैसा हो जाए, है ना? तभी जैसे कोई वैज्ञानिक कोई चीज सिद्ध करके दिखाते हैं तो वह सिद्ध करने के बाद अपना अनुभव लिख देते हैं। अब कोई भी आने वाला वैज्ञानिक उसके उस लिखे हुए अनुभव को सत्य नहीं कहता है। कब सत्य कहता है? जब जैसा तुमने लिखा है उसका प्रैक्टिकल करता है, और प्रैक्टिकल करने के बाद का इसने जो चीज की सिद्धि करके दिखाई है वो हुई क्या? बोले हाँ हो गई। हुई है तो बात सही है ना? नहीं हुई तो वो बात गलत है, अन्यथा हमारा प्रैक्टिकल गलत है। दो में से एक कुछ गलत है। तो हम अपना प्रैक्टिकल करके देखें। लेकिन आज उल्टा हो गया है, पूरा जन धर्म पलट गया है। क्या पलट गया है? ऐसा पलट गया है कि थ्योरी में तो हम बहुत उलझे, प्रैक्टिकल के नाम पर शून्य। थ्योरी में तो खूब पढ़ पढ़ के ग्रंथ फाड़ा
लेकिन प्रैक्टिकल करने की कहो कि ठीक है तो बताओ कैसा अनुभव किया है। पढ़ लिया, बातें बहुत कर ली, लेकिन अनुभव कैसा कैसा तो कहते नहीं, उसके लिए टाइम है ना। तो हमें दोनों चीजें लेकर के चलना है। जब हम उसको अनुभूत करेंगे तभी ये थ्योरी सही मानी जाएगी। वैसे तो उनकी अपेक्षा सही है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी चीज में कमी है ना। जैसे अपन दूध लेते ना सुबह सुबह, क्या करते दूध वाले से दूध लेते ना, तो कौन से बर्तन में दूध लेते हैं? जिसमें कल दूध रखा था उसी बाजू में फिर से ले लेते हैं, मांझने की जरूरत नहीं। क्यों? दूध की तो है, ले क्यों नहीं लेते? दूध खराब हो जाएगा है ना। ये खराब हो जाएगा तो एक बार लेके देखा, जब फट गया तो क्या खराब हो जाता है। तो क्या करते हैं? बर्तन को मांजते हैं। क्यों? दूध की तो लगाड़ लगी है, उसमें कोई दूसरी की चीज थोड़ी है ना, कोई दूसरी है क्या? नहीं, तो दूध की लगाड़ भी हटाना जरूरी है क्या? हटाना जरूरी है। भले ही वो दूध से उत्पन्न हुई है, लेकिन समय पाकर विकृत हो गई है ना। उत्पन्न दूध से ही। ऐसे ये है कि ये जितने भी विभाव परिणाम हैं, ये सब उस आत्मा से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन ये दूध को शुद्ध नहीं रहने देंगे, फाड़ देंगे। ऐसी इस आत्मा को शुद्ध नहीं रहने देंगे, ये विकृत कर देंगे। तो पहले इस तपेली को साफ करना होगा, पहले की, अब फिर उसमें हम नया दूध लेंगे। तो ऐसे ही विकृति रूपी तपेली को पहले साफ करना है ना। वो विकृति कोई दूसरी नहीं है, किससे उत्पन्न हुई है? किससे उत्पन्न हुई? आत्मा से उत्पन्न हुई, कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुई है। लेकिन सर्वथा न वह आत्मा की है, न सर्वथा कर्म की है। अगर सर्वथा आत्मा की होती तो फिर कभी दूर नहीं होती, उस सर्वथा कर्म की होती तो तुम्हें परिणमन न कराती। इसलिए वह उत्पन्न हुई है और विकृत करा रही है। किसको विकृत करा रही है? उस आत्म द्रव्य को, जीव द्रव्य। तो उसको हमें परिवर्तित करना होगा, दूर करना होगा। और उसको दूर करने के सारे उपाय 10 दिनों में अच्छी तरह से अनुभव सुन लिए हैं। क्या कर लिए? सुन लिए है ना। अब अनुभूत करना किन्ने किए किन्ने नहीं किए वो अपनी अपनी बात है ना। तो सुने हो लेकिन माइक की तरह नहीं रहते है ना। माइक की तरह सुने हो तो फिर ठीक है, कोई मूल्य नहीं लेगा है ना। माइक इधर सुनता है उधर साउंड से कहता बाहर है ना। तो का ऐसे। और अगर एक तो उस तत्व को जानने के लिए इनकी बात कही गई कि हम उस तत्व को इस तरह से जान लें, ठीक है ना। तो इनकी हमने साथ का भाव सूट को भी जान ले। माइक भी कह रहा है कि काय को ज्यादा परेशान हो रहे है ना। वो भी कह रहा बंद करो ना काय के। तो हमने उस द्रव्य स्रोत को जाने हुए स्रोत को अनुभूत करने की ये तरीके बताए जा रहे हैं। और वास्तविकता बिल्कुल यही है कि इस समय जैन धर्म 99% बिगड़ गया है ना। लोग वास्तविक जैन धर्म को जानने के प्रयत्न में नहीं लगे है ना। और इसको सुधारने के लिए
कोई दूसरा सुधार नहीं सकता है, न सुधरेगा, है ना। भगवान से प्रार्थना है कि मैं स्वयं सुधर जाऊं, किसी को न सुधार बस इतनी प्रार्थना है ना। और मैं ही सुधरा रहा हूं। अब हमें देख के जो सुधर जाए तो सुधर जाए, ना सुधर तो उसकी मर्जी। बस मैं तो इतना ही प्रयत्न करता हूँ, है ना, क्योंकि हमें मालूम है कि जिनागम में ऐसे ही लिखा है, तो इसलिए कहाँ अपने फालतू के चक्कर में पड़ करते रहना। और जैसा जिनागम में लिखा वैसा हम प्रैक्टिकल करके उस भाव श्रुत रूप ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करें आगे। और अपन भाव श्रुत रूप ज्ञान क्या है इसको और आगे जाने। बोलिए देवाधिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। मिथ्या तमु नाश विको पार के उतार विको शोभणी मस्तक नमो सदा देते हैं दुख। हे जिनवाणी भारती तो जो दिन रैन जो तेरी शरणा कहे शो पावे सुख चैन। कायुषक नौवाड़ ओंकार मंत्र। आदित्य सागर गुरुवे नमः। अनहर रूप